अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी दाल की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन ये कोई आम सी दाल नहीं है। आज हम बनाएंगे चने की दाल लौकी। बहुत से लोग इसे दालचा भी कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया और इसमें मैं शामिल करूंगी एक चॉप की हुई प्याज। दरमियानी साइज की प्याज लेके इसको मैंने चॉप कर लिया था यहाँ, और इसे यहाँ हमें फ्राई करना है थोड़ा सा। यहाँ मैं साथ में इसके शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच, और लहसुन अदरक के साथ भी इसको अच्छे से फ्राई करना है। 2 मिनट तक मैं इसको यहाँ फ्राई करूँगी लहसुन अदरक के साथ भी। और यहाँ अब मैं इसके साथ में शामिल कर रही हूँ हल्दी, थोड़ी सी, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है, और साथ में पिसी हुई मिर्ची भी 2 चम्मच, और 1 चम्मच मैं यहाँ डालूंगी पिसा हुआ धनिया पाउडर, नमक हस्ब जायका, और इन सब चीज़ों को इस मसाले के साथ अच्छे से थोड़ा भूनना है 1 से 2 मिनट तक। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि हमारा मसाला बिल्कुल नीचे ना लगे, क्योंकि मसाला जल्दी से पकने का खतरा होता है हमें। यहाँ पे मैं टमाटर जो शामिल करूँगी उसको भी मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी कद्दूकस की मदद से, ताकि हमारे टमाटर बिल्कुल भी मोटे मोटे ना रहें। अच्छा, यहाँ देखें हमारा मसाला भुन गया है। मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है यहाँ पे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर चॉप किए हुए। मैंने इसको कद्दूकस की मदद से चॉप किया है ताकि बहुत ज़्यादा पेस्ट भी ना बन जाए ग्राइंडर में। और इसमें से मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज के। टमाटर डाल के भी हमें इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि कोई कच्चापन ना रहे हमारे मसालों का या फिर टमाटर का, सब अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ पे मैंने टमाटर को बिल्कुल बारीक करके इसलिए चॉप करके डाला है ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बने और सब कुछ इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। अच्छा, मैं इसको यहाँ थोड़ी देर और भूनती रहूँगी। अभी बहुत अच्छी तरह से भूनना है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। जितनी अच्छी तरह भूनेंगे इसका टेस्ट और फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। मसाला देखिए हमारा यहाँ बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। टमाटर और स्पाइसेस का सारा कच्चापन भी इसमें ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लौकी। लौकी को मैंने धो के छील के अच्छे से काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ मैंने 500 ग्राम लौकी ली है। लौकी को हमें अच्छी तरह से मसाले के साथ भूनना है। लौकी को मैं मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी पहले, और फिर इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। लौकी हमारी देखिए इसके साथ भून गई है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि लौकी हमारी इस पानी में बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी देर ढक के पकाऊंगी ताकि स्टीम में हमारी लौकी बहुत अच्छी तरह गल जाए। यहाँ हम अपनी लौकी को चेक करेंगे कि गल गई हो, और हमारी लौकी बिल्कुल गल चुकी है। यहाँ पर देखें इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी चने की दाल को शामिल करेंगे। यहाँ मैंने चने की दाल 500 ग्राम ली थी, क्योंकि हमारे पास 500 ग्राम ही लौकी थी। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और बॉईल करके रखा हुआ है। ये 500 ग्राम हमारे पास चने की दाल है, और इसको भी हम इस लौकी के साथ शामिल कर देंगे। हाँ, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी लौकी के साथ चने की दाल को। और ऊपर से मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरी मिर्चें, कुछ साबुत और कुछ कटी हुई मोटी मोटी। और ऊपर से मैं इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला भी शामिल करूँगी, और साथ में 1 चम्मच ज़ीरा,
पिसा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पर। इन सब चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिला देंगे। बहुत मज़ेदार बनता है ये, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत डिफरेंट सी दाल की रेसिपी है ये। दाल तो नॉर्मली हम सब खाते ही रहते हैं, ये आप दालचा ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम दूंगी ताकि हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और हमारी स्पाइसेस की खुशबू जो हमने ऊपर से शामिल करी है वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। यहाँ हमारा दालचा और इसकी खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ऊपर से हम इसको गार्निश करेंगे अदरक और हरे धनिए से। और यहाँ बिल्कुल रेडी है हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार सा दालचा, यानी कि चने की दाल लौकी। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर नान के साथ, बहुत मज़े का लगता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।